यज्ञ फल के इच्छुक वाश्रवा के पुत्र ने अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। बालक अभी आयु में छोटा ही था। उसने देखा कि उसके पिता यज्ञ में ब्राह्मणों को देने के लिए जो गौएं लाए हैं वे बूढ़ी हो चुकी हैं। उसने सोचा ये गायें अब घास खाने की भी शक्ति खो चुकी हैं, ये अब बूढ़ी और किसी काम की नहीं रही। इस प्रकार की गौं को दक्षिणा में देने से यजमान को कोई आनंद और सुख प्राप्त नहीं होगा। जब उसने इस प्रकार विचार किया तो उसने सोचा इस प्रकार उसके पिता का यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा और अब उसे एक सत्पुत्र की भांति अपने पिता के लिए आत्म बलिदान करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, आप मुझे किस ब्राह्मण को दक्षिणा में देंगे? इस प्रकार पूछने पर जब पिता ने उसकी उपेक्षा की तो उसने दोबारा और तीसरी बार भी पिता से यही प्रश्न किया कि आप मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे? तब पिता ने सोचा कि यह बालकों से स्वभाव वाला नहीं, क्रोधित हो गए और उससे बोले, मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूँ। बालक अभी आयु में बहुत छोटा था और उसने कभी भी पिता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया था। वह कभी भी अधम वृत्ति में नहीं लगा था। फिर वह सोचने लगा कि पिता ने मुझ जैसे पुत्र को भी यम को देने के बारे में क्यों कहा है। वह सोचने लगे कि ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो यम को देकर इन्हें पूर्ण करना है। अंत में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अवश्य ही पिताजी ने क्रोध में यह बात कह दी होगी, किंतु पिता के वचन मिथ्या ना हो और उन्हें इस प्रकार कि मैंने क्या कह डाला यह सोचकर शोक ना हो। नचिकेता अपने पिता से बोले, पिताजी, जिस प्रकार आपके पितामह ने आचरण किया है उसी प्रकार आप भी कीजिए। मनुष्य खेती की भांति उत्पन्न होता है और फिर वृद्ध होकर मर जाता है, अतः आप भी सत्य का पालन कीजिए। आपने मुझे यम को देने का निर्णय लिया है, अतः अब आप मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने सत्य की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि तक टिके रहे, क्योंकि उस समय यम बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज की भार्या ने उन्हें बताया